नमस्कार दोस्तों, मैं लेखपाल जी मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, यह प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 के मैथ से ये सवाल लिया गया है। सवाल क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न 6, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2। यानी कह रहा है कि साइन कोष्टक में बी प्लस सी बटा 2 कोष्टक बंद बराबर कोस ए बटा 2। मतलब इतना हमको दिखाना है कि ए प्लस बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण को मानते हुए इतना हमको दिखाना है। क्या दिखाना है? तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर है कोस ए बटा 2। मतलब इसको दिखाना है। देखिए पहले समझिए बात क्या कह रहा है। यहां कह रहा है ए बी और सी त्रिभुज के एबीसी के अंतःकोण है। अब देखिए अंतःकोण का मतलब कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है। चलिए तो ये बात बोला है अंतःकोण। देखिए अंतःकोण, तो त्रिभुज में दो प्रकार के कोण होते हैं, अंतःकोण और बाह्य कोण। बाह्य कोण, ये बाह्य कोण होता है। देखिए दोस्त, बाह्य कोण। तो अंतःकोण का मतलब ये हमारा त्रिभुज है। मान लीजिए यहां हमने ये डाल दिया, यहां बी डाल दिया, यहां सी। मतलब तीन बिंदु हैं, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। तो एक बिंदु को हमने ए नाम रख दिया, दूसरा बिंदु को बी रख दिया और तीसरा बिंदु को सी रख दिया। तो ये हमारा ए बी सी एक त्रिभुज बन गया और तीनों बिंदु को हमने मिला दिया बिंदु को, तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। अब देखिए इसमें दो प्रकार के कोण बनेगा, समझिए। पहला अंतःकोण, तो देखिए अंदर बनता है, अंदर। अंतः माने होता है अंदर। ये बात कह रहे हैं कि एबीसी के अंतःकोण हो, तो यहां हम बता रहे हैं अंतःकोण यही है। एक आपका होता है बाह्य कोण। अगर बाह्य कोण कहता है तो मान लीजिए ये हमारा कोण है, ठीक, ये हमारा कोण है, तो एक इधर से भी कोण बनेगा, इधर से भी कोण बनेगा यहाँ पे, एक अंदर से भी बनता है। तो अंदर से बनता है तो अंतःकोण और बाहर से बनता है तो बाह्य कोण। यही हमारा बेस है दोस्त। तो बाह्य कोण, देखिए ये जो कोण बनेगा तो समझिए 180 से ज्यादा गया है और 360 से कम गया है, जिसको कहते हैं बृहद कोण। ये बृहद कोण में आएगा। तो बृहद कोण की बात तो नहीं किया है, यहाँ अंतःकोण की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर की कोण। तो अब देखिए ये तो समझ में आ गया अंतः और बाह्य कोण क्या होता है, यही अंतःकोण पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, इसका जरूरत नहीं है मान लीजिए। चलिए अथवा दिखाने के लिए हम कर देते हैं, लेकिन बाद में इसको मिटा दिया जाएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा देर के लिए हम कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे माना कि ए प्लस बी, माना कि क्या, कुछ नहीं, माना कि क्या। माना का मतलब हम मानेंगे नहीं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। यहां देखिए दोस्त, ये पहला कोण हमारा ए है और दूसरा कोण बी है और तीसरा कोण सी। तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। यानी हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जोगफल 180 होता है, तो इस हिसाब से यहाँ 180 होगा। अब देखिए यहां ध्यान से देखिए। चलिए ये तो हमारा एक समीकरण बन गया, यहाँ हमारा समीकरण बन गया। देखिए बहुत विद्यार्थी
सोच में पड़ जाते हैं, भाई समीकरण कैसे बनता है, हम कैसे जाने की समीकरण है। देखिए ये बराबर है ना, बराबर के इधर भी कोई पद हो और बराबर के इधर भी कोई पद हो, तो इसी को कहते हैं समीकरण। यानी बराबर के इधर देखिए, बराबर के बाएं साइड में a प्लस बी प्लस सी है ना, तो अब इसके बाद बराबर के दाएं साइड में चलिए तो 180 है, तो मतलब बराबर के बाएं साइड में भी कुछ है और बराबर के दाएं साइड में भी कुछ है, इसीलिए बन गया समीकरण। तो इसको कहेंगे समीकरण। अब इसको करेंगे पक्षांतर। अब देखिए क्या छोड़ना है और किसको पक्षांतर करना है, तो पहले यहां संकेत किया है b प्लस सी, b प्लस सी, तो देखिए b प्लस सी कहाँ है, ये है ना, तो यहां करेंगे इंप्लाई जेड करके b प्लस सी, तो लिखेंगे b प्लस सी बराबर 180 अंश। अब देखिए ये जाएगा बराबर के दाहिने पक्ष में, तो ये हमारा प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है ना दोस्त, तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा यानी दाएं पक्ष में तो माइनस ए हो जाएगा, हमारा माइनस ए हुआ। अब देखिए यहाँ देखिए 2, देखिए साफ साफ 2, यहाँ भी 2 यानी बटा के नीचे, यानी हर की जगह पे 2 2 है बटा में, तो लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में, लिखेंगे दोनों पक्षों में, पक्षों में 2 से भाग करने पर, भाग करने पर, यानी दोनों से, क्योंकि बाटा 2 है तो 2 से ही भाग करेंगे ना, तो यहां लिखेंगे देखिए b प्लस सी, तो बाएं पक्ष में b प्लस सी है, 2 पद है, तो b के साथ भी 2 से भाग करेंगे और प्लस सी के साथ भी 2 से भाग करेंगे, यानी पहला पक्ष में हमने 2 से भाग कर रहे हैं दोस्त। बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, देखिए b प्लस सी बाटा 2 एक ही बार में कर देते हैं, लेकिन हम जो है विस्तार पूर्वक कर रहे हैं, अलग अलग करके बता रहे हैं आपको, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। यहाँ चलिए बराबर, अब यहाँ देखिए भी 2 पद हैं बराबर के दाहिने पक्ष में, तो 180 के साथ भी 2 से भागा और माइनस ए के साथ भी 2 से भागा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए ये जो 2 है ना, एक काट देगा इसको 90 बार में काट देगा, देखिए आराम से। अब यहाँ देखिए 2 और 2 का लघुत्तम हमारा हुआ 2, 2 में 2 से भागा 1, 1 में b से गुणा तो b हो गया, अब प्लस फिर 2 में इस 2 से भागा, यानी लघुत्तम है तो लघुत्तम में दूसरा भिन्न के हर से भागा तो 1 होगा, 1 में c से गुणा तो c होगा। फिर एक बार समझिए, ये 2 है ना, इसी 2 में इस 2 से भागा करेंगे और भागा करेंगे तो 2 में 2 से भागा तो एक बार में भागा लगेगा और यहीं 1 जाएगा तो c से गुणा करेगा तो हमारा c होगा, ये हमारा c होगा। देखिए लगभग इसके बराबर आ गया, देखिए इसके बराबर आ गया। अब चलिए बराबर, यहाँ देखिए 180 बटा 2, इसके बदले में 90 बचा है कट पीट करके, और यहाँ बचा है माइनस a/2, यहाँ a/2 बच गया। अब आइए, अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, फिर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, साइन से गुणा करने पर, देखिए यहाँ साइन है, दिख रहा है ना, साइन है, तो दोनों पक्षों में साइन से गुणा करा दीजिए। तो आइए दोनों पक्षों में जब साइन से गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा, यहीं पे कर दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ हमारा साइन से गुणा हो गया जी, साइन, और यहाँ भी हमारा साइन से गुणा हो गया, यहाँ भी साइन से गुणा हो गया। 1 मिनट, बराबर साइन 90 माइनस a/2 हो गया। अरे देखिए दोनों पक्ष में, बराबर के दाएं पक्ष वाले में साइन से हमने गुणा किया और बराबर के बराबर के बाएं साइड में भी हमने साइन से गुणा किया और बराबर के दाएं साइड में भी हमने साइन से गुणा किया। अब देखिए, अब यहां से हमारा हल निकल जाएगा,
तो ये साइन बी प्लस सी इसी तरह रहने दीजिए। यहाँ लिखेंगे साइन बी प्लस सी बाई 2 इसी तरह रहेगा। यहाँ देखिए बराबर। अब यहां ध्यान दीजिए, सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है साइन 90 माइनस ए बाई 2। मतलब यहां हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। यही ना होता है जी, कोस थीटा यही होता है, कोस थीटा। देखिए तो साइन साइन मिलाइए, साइन साइन और 90 यहाँ भी 90 है, माइनस माइनस है ना, थीटा थीटा की जगह पे a/2 है। तो हम यहाँ कर देंगे साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कोस थीटा, तो यहाँ होगा कोस थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पे a/2 है, तो यहाँ हो जाएगा a/2। ये हमारा सवाल सिद्ध हुआ। देखिए साइन बी प्लस सी बाई 2, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, तो बराबर कॉस ए बाई 2। ये हमारा हुआ आंसर। अब लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बस यही करना था। या लिखिए या इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। या तो इसको लिखिए और नहीं तो इसको लिखिए, या तो हिंदी से लिखिए और नहीं तो संस्कृत शब्द का उपयोग कीजिए, इति सिद्धम लिख दीजिए और नहीं तो अतः सिद्ध हुआ कर दीजिए। इनमें से कोई एक ठो लिखना है। थैंक यू।